धर्म के विषय में आगम प्रमाण की श्रेष्ठता, धर्म अधर्म के फल। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन भीष्म से पुनः प्रश्न किया, पितामह, धार्मिक विषय का निर्णय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय लेना चाहिए या आगम का? इन दोनों में से किससे वास्तविक निर्णय हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, तुमने ठीक प्रश्न किया है। इसका उत्तर देता हूँ। धार्मिक विषय में संदेह होना सहज है, किंतु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है। प्रत्यक्ष और आगम दोनों ही का कोई अंत नहीं है। दोनों में ही संदेह खड़े होते हैं। अपने को बुद्धिमान समझने वाले हेतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष कारण की ओर ही दृष्टि रखकर परोक्ष वस्तु का अभाव मानते हैं। सत्य होने पर भी उसके अस्तित्व में संदेह करते हैं, किंतु वे बालक हैं, अहंकार वश अपने को पंडित मानते हैं। अतः उनका पूर्वोक्त निश्चय कदापि युक्ति संगत नहीं है। आकाश में नीलिमा प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी वह मिथ्या ही है। अतः केवल प्रत्यक्ष के बल से सत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता। धर्म, ईश्वर और परलोक आदि के विषय में शास्त्र प्रमाण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य प्रमाणों की वहां तक पहुंच नहीं हो सकती। यदि कहो कि एकमात्र ब्रह्म जगत का कारण कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर ये है कि तुम आलस्य छोड़कर दीर्घ काल तक योग का अभ्यास करो और तत्व का साक्षात्कार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बनी रहो, तभी इसका ज्ञान हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं, तभी उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ज्ञान ही संपूर्ण जगत के लिए उत्तम ज्योत है। कोरे तर्क से जो ज्ञान होता है, वह वास्तव में ज्ञान नहीं है, अतः उसे प्रमाणिक नहीं मानना चाहिए। जिसका वेद के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो, उस ज्ञान का परित्याग कर देना ही उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और भांति भांति के शिष्टाचार, ये बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इनमें कौन सा प्रबल है, ये बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, जब बलवान पुरुष दुराचारी होकर धर्म को हानि पहुंचाने लगते हैं, तो साधारण मनुष्यों के द्वारा उसकी रक्षा का यत्न होने पर भी समय अनुसार उसमें विकृति आ ही जाती है। फिर तो घास फूस से ढके हुए कुएं की तरह अधर्म ही धर्म का चोला पहनकर सामने आता है। इससे सदाचार का ह्रास होने लगता है और आचारहीन, धर्मद्रोही तथा वेद शास्त्रों का त्याग करने वाले मंदबुद्धि पुरुष धर्म की मर्यादा भंग करने लगते हैं। उस अवस्था में धर्म के स्वरूप के विषय में बड़ा संदेह होता है। ऐसी स्थिति में जो साधु संघ के लिए नित्य उत्कंठित रहते हों, जिनकी बुद्धि आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हो, जो सदा संतुष्ट रहते तथा लोभ मोह का अनुसरण करने वाले अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म को ही उत्तम समझते हों, ऐसे महात्मा पुरुषों के पास जाकर तुम्हें प्रश्न करना चाहिए। उन संतों के सदाचार, यज्ञ और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में कभी कोई अंतर नहीं आता। उनमें आचार, उसको बताने वाले वेद शास्त्र तथा धर्म, इन तीनों की एकता होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मेरी बुद्धि पुनः संशय के अपार समुद्र में डूब रही है। मैं इसके पार जाना चाहता हूँ, किंतु ढूंढने पर भी कोई कूल किनारा दिखाई नहीं देता। यदि प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार ये तीनों ही प्रमाण हैं, तो इनकी तो पृथक पृथक उपलब्धि हो रही है और धर्म एक है, और फिर ये तीनों तब धर्म कैसे हो सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, यदि तुम प्रमाण भेद से धर्म को तीन प्रकार का मानते हो, तो तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। ये निश्चय समझो कि धर्म एक ही है। तीनों प्रमाणों के द्वारा एक ही धर्म का दर्शन होता है। मैं ये नहीं मानता कि तीनों प्रमाण भिन्न भिन्न धर्म का प्रतिपादन करते हैं।
उक्त तीनों प्रमाणों के द्वारा जो धर्म में मार्ग बतलाया गया है उसी पर चलते रहो। तर्क का सहारा लेकर धर्म की जिज्ञासा करना कदापि उचित नहीं है। मेरी बात में तनिक भी संदेह ना करो। अंधों और गूंगों की तरह निशंक होकर मैं जैसा कहूँ उसके अनुसार आचरण करो। अजातशत्रु, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव और दान, ये 4 सनातन धर्म हैं। इनका सदा ही सेवन करो। तुम्हारे पिता पितामह आदि ने ब्राह्मणों के साथ जैसा बर्ताव किया है उसी का तुम भी अनुसरण करो, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के उपदेशक हैं। जो मनुष्य प्रमाण को भी अप्रमाण बनाता है वह अज्ञानी है। उसकी बात को प्रमाणिक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह केवल विवाद करने वाला है। तुम ब्राह्मणों का ही विशेष आदर सत्कार करके उनकी सेवा में लगे रहो। और ये जान लो कि संपूर्ण लोक ब्राह्मणों के ही आधार पर टिके हुए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो मनुष्य धर्म की निंदा करते हैं और जो धर्म का आचरण करते हैं वे किन लोकों में जाते हैं? आप इस विषय का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से चित्त मलिन होने के कारण धर्म से द्रोह करते हैं वे नरक में पड़ते हैं, तथा जो सदा सरलता और सत्य भाषण में तत्पर होकर धर्म का पालन करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग लोक का सुख भोगते हैं। आचार्य की सेवा करने से जिन्हें एकमात्र धर्म का ही सहारा रहता है तथा जो सदा धर्म में स्थित रहते हैं वे देवलोक में जाते हैं। मनुष्य हो या देवता जो शरीर को कष्ट देकर भी धर्माचरण में लगे रहते हैं तथा लोभ और द्वेष का त्याग कर देते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। मनीषी पुरुष धर्म को ही ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। जैसे खाने वालों का मन पके हुए फल को अधिक पसंद करता है, उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धर्म की ही उपासना करते हैं।